Hello viewers, I'm astrologer, healer and life coach विक्रम वर्मा। आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किसी ने पूछा हुआ है, मैं उसी का जवाब देने जा रहा हूँ। और वो क्वेश्चन है, माया अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? माया के बारे में मेरे से पहले बहुत सारे संतों ने, आचार्यों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने और बुद्धिजीवियों ने बहुत कुछ बोला है। हालांकि वो सब इनकम्प्लीट है, पूरा कंप्लीट नहीं है। मैं भी जो चीज़ बोलने जा रहा हूँ हो सकता है वो भी पूरी कंप्लीट ना हो। बस ये एक पर्सपेक्टिव है, एक नज़रिया है चीज़ों को देखने के लिए। तो कोई भी चीज़ ना ही अच्छी होती है ना ही बुरी होती है, वो डिपेंड करता है हम उसे किस नज़रिए से देखते हैं। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि माया जो है अगर हमें फैसिलिटेट कर रही है तो अच्छी है, और अगर हमारी लिविंग में बाधक बन रही है, इंटरफेरेंस कर रही है तो खराब है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये मैंने बहुत से संतों से भी पूछा है कि आप कहते हैं माया खराब है, तो सुबह सुबह आपने खाना खाया था, तो वो खाना किसका था? माया का था कि नहीं? अच्छा, उसके बाद आपने कपड़े पहने थे, वो कपड़े माया के थे कि नहीं? और फिर जिस गाड़ी में आप ट्रेवल करके आए, वो गाड़ी जो है वो माया की थी कि नहीं? तो सब कुछ माया का बरता गया, सुबह से लेकर शाम तक और जीवन पर्यंत बरता गया, उसको इस्तेमाल में लाया गया, लेकिन फिर भी माया को बुरा बोला। उनका कोई दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ना माया बुरी है ना माया अच्छी है, वो देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि जो ब्रह्म के लिए, मोक्ष के लिए तत्पर हैं, वो माया को डिफाई करते नजर आते हैं, उसको कहते हैं कि बुरी चीज़ है, हमें छोड़नी है। तो यहाँ पे मेरा मत ये है कि नहीं, ना ही वो पकड़ी है ना ही वो छोड़नी है, उसके बीच में रहना है, उसका इस्तेमाल करना है और आगे बढ़ जाना है। तो वो कैसे होगा? बहुत अच्छी 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। तो सीख फकीरी सीखनी पनिहारी से सीख, बातें करे सखियन संग ध्यान गगर के बीच। मतलब इस संसार में व्यवहार कैसा होना चाहिए कि संसार को वर्त लेना है, संसार को देख लेना है, उसकी चीज़ों का यूज़ कर लेना है, पर अंदर से ध्यान जो है वो भगवान की तरफ रखना है, ब्रह्म की तरफ रखना है। अगर हम इस तरह की सजग जिंदगी जीते हैं तो माया ना बुरी है ना अच्छी। तो हमने माया के बीच में रह करके माया को वर्ता और हम आगे बढ़ गए। तो ये ऐसे है, शुरू कैसे होता है? शुरू में, ये मेरा मत है, शुरू में सभी लोग जो है ब्रह्म हो गए, माया होगी, सब एक ही ग्रेडियंट के हैं, एक जैसे हैं, सिमिलैरिटी है, कोई भी एक दूसरे से अलग जो है नहीं है। अब सभी लोग कहते हैं एक दूसरे से प्रेम करता हूं, वो प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए माया ने और पुरुष ने ये संसार जो है ये रचा। और उस संसार में एक स्टेज है, एक तरह की, उस स्टेज में एक नाटक है, बहुत बड़ा नाटक है, उस नाटक में हमारा एक रोल है। तो उस रोल में को हमने सही ढंग से निभाना है। तो ये ब्रह्म और माया ने क्यों रचा? इसका उत्तर है प्रेम को अलग अलग रंगों में देखने के लिए रचा। एक तो प्रेम दिख ही रहा है, माँ का पुत्र के लिए, प्रेमी का प्रेमिका के लिए, पिताजी का पुत्र के लिए, गुरु का शिष्य के लिए, अलग अलग प्रेम दिख रहे हैं। लेकिन अब जब वो विकृत हो जाते हैं तो बहुत चीज़ें सामने आती हैं, गुस्सा आता है, हेट आता है, जेलसी आती है, बदला लेने की, ये सब उसके विकृत रूप हैं। तो इन सब को एक्सपीरियंस करने के लिए ये सब चीज़ें रची गई।
एक प्रश्न और उठता है, क्या हमारा जन्म दिव्य है या हमारा जन्म जो है वो डार्विन के मुताबिक हम लोग एप्स थे, उसके बाद बढ़कर हम लोग जो है इंसान बन गए। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अगर तो हम लोग एप्स से इंसान बने, बंदर से इंसान बने, तो सारे ही एप्स जो है वो ह्यूमन क्यों नहीं बन गए। तो मैं बहुत सारे संतों से मिला हूँ, वो अपने दिव्य जो उनको दर्शन होते हैं, स्वप्न दर्शन होते हैं, उनके अनुभव सुनाते हैं, तो वहाँ से मैं कह सकता हूँ हमारा जन्म दिव्य है। तो माया में रहने का ढंग जो है, जिसने वो सीख लिया है, उसके लिए माया ना अच्छी है ना बुरी है। माया किसके लिए बुरी है? एक बंदर को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, एक बर्तन में थोड़े से चने रख देते हैं, बंदर हाथ डालता है और चने छोड़ना नहीं चाहता, और बर्तन जो है उसके साथ साथ घसीटा जाता है, तो उस बर्तन के साथ में कोई रस्सी बांधी होती है जिससे शिकारी उसको पकड़ लेता है। बस यही चीज़ यहाँ लागू होती है कि जब हम चीज़ों को पकड़ के रखते हैं तो नए कर्म बंधन बनते हैं, हम बार बार जन्मते मरते हैं और हमें ब्रह्म की याद भूल जाती है, हमें स्मृति नाश हो जाता है, हम समझते हैं माया ही सही चीज़ है, यही असली चीज़ है, और इसी में रह करके दुख सुख दुख सुख दुख सुख इतना ज़्यादा चल जाता है कि हम थक जाते हैं। तब माया बुरी है, उसके लिए बुरी है जिसने ये डिसीजन लिए कि मुझे आगे बढ़ना है, संकल्प करता गया और नई नई योनियों में भरमता गया। जो बाहर से माया को भोग रहा है, अंदर से ब्रह्म के साथ एकाकार होके चल रहा है, वो धोखे में नहीं है। वो उसी समय, जिस समय वो ये कर रहा है, वो मोक्ष गति को है। उसके कर्म भी वैसे ही उसी सोच के साथ गाइडेड होंगे, उसके कर्म भी दिव्य कर्म होंगे, और ऐसा व्यक्ति मरने के बाद उसके मोक्ष की कोई गारंटी नहीं, वो पहले से ही मोक्ष गति है। तो ये था उत्तर मेरी समझ के मुताबिक कि माया क्या है, अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। आशा है ये आपको पसंद आएगा। अगर कुछ बातें कहने में किसी का हृदय दुख गया हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ मैं दोबारा आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।